पूर्व मंत्री विक्रम यादव ने अपने निजी कार्यालय पर ढहीना खंड के कार्यकर्ताओं की आवश्यक बैठक आयोजित की। इस अवसर पर उन्होंने आए हुए सभी पूर्व सरपंचों, वर्तमान सरपंचों, बुजुर्गों, युवाओं को दिल से स्वागत किया। इस अवसर पर पार्षद सुरेंद्र माड़िया एवं पूर्व जिला प्रमुख सुरेश देवी ने भी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। पूर्व मंत्री विक्रम यादव ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि उनके समय में अनेकों ऐसे कार्य थे जो इस क्षेत्र के लिए कराए गए। लूलाहीर का रीजनल सेंटर, जाटूसाना में गवर्नमेंट कॉलेज, पालावास में उप तहसील, ढहीना खंड का अलग कार्यालय और सबसे विशेष बात 18 गांव खोल ब्लॉक के डार्क जोन के अंदर थे जिनको ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं मिल सकता था। पूर्व मंत्री के प्रयासों से उन 18 गांवों को खोल ब्लॉक से निकालकर ढहीना का नया खंड बनाया गया और उनको ट्यूबवेलों के कनेक्शन दिलाए गए। कोसली में बिजली बोर्ड को एक्शन के बैठाने के लिए भी 3 सब डिवीज़नों की ज़रूरत थी। 2 सब डिवीज़न पहले से थे। आनंद फानन में इन्होंने तीसरा सब डिवीज़न बनाकर कोसली में एक्शन कार्यालय स्थापित करवाया और यहाँ पर एक्शन की पोस्टिंग कराई। इन्होंने बताया कि मेरे समय में 66 लिंक रोडों का निर्माण किया गया। 2015 में जब ओलावृष्टि हुई थी उस समय कोसली हलके के किसानों को पूरे हरियाणा में सबसे अधिक मुआवजा दिलाया गया। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में अनेकों कार्य कराए गए और आज 2024 का चुनाव का बिगुल बज चुका है। कार्यकर्ताओं का पूरा समर्थन उनके साथ है, इलाके की जनता उनके साथ है। उन्होंने बताया कि उनकी टिकट में 100% दावेदारी है। अगर पार्टी ने उन पर पुनः भरोसा जताया तो वे कोसली विधानसभा की सीट को भाजपा की झोली में डालने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि पार्टी ने किसी भी कैंडिडेट को यहाँ से उतारा तो वे पार्टी के सच्चे सिपाही बनकर उस उम्मीदवार के साथ लगेंगे और इन्हें फिर आशीर्वाद देगी, इन्हें फूल का निशान देगी और 2014 में जो प्यार और आशीर्वाद आप लोगों ने दिया था उसा ही दोबारा आप लोग फेर देंगे। इसी आशा के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत देखिए पार्षद जी ने, हमारे जिला पार्षद सुरेंद्र माड़िया जी और सम्मानित कार्यकर्ता, आप सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम जी। आप बारिश का मौसम होते हुए भी इस उमस भरी गर्मी में ढहीना ब्लॉक से यहाँ पहुंचे, उसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जन्माष्टमी की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि हम और आप सभी एक दूसरे से परिचित हैं। वो बात तो है नहीं कि हम अपरिचित हैं। मंत्री जी विधानसभा चुनाव के चलते हुए सभी मंडलों से मीटिंग बुला रहे हैं कि आप सभी की राय मशवरा किया जाए और साथ बैठकर चाय पिए। तो आज आप आए हो तो आप अपनी राय जरूर देकर जाएं। और जब मैंने 2010 में जिला पार्षद के चुनाव लड़े थे और आप सबके आशीर्वाद से मैं जब जिला पार्षद बनी तो हरियाणा में सबसे ज्यादा मतों से पार्षद बनी, तो आप सबके आशीर्वाद से मैं बनी। लेकिन जिला पार्षद बनने के बाद राव साहब के आशीर्वाद से जिला प्रमुख बनी। जो जिला प्रमुख का मुझे पद मिला उसको मैंने व्यर्थ नहीं जाने दिया, क्योंकि जो मैंने पैसे मिले जिला परिषद में
मैंने अपने सभी पार्षदों को समान रूप से उस राशि को वितरित किया, समान कार्य कराए। उस कार्यकाल को मेरे को देखते हुए माननीय मोदी जी ने उस कार्यकाल को सम्मानित किया, क्योंकि जिला परिषद को 50 लाख रुपए उसी वजह से दिए गए थे कि जो मैंने मेरा कार्यकाल देखते हुए, उसी के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में मंत्री जी को टिकट दिया और आप सबने भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा भेजे। तो मंत्री जी ने भी उस पद को अपने लिए प्रयोग नहीं किया, उस पद का हल्के के विकास के लिए प्रयोग किया, क्योंकि इतने सीधे सिंपल आदमी आपके बीच के रहने वाले, और ये हमेशा इनका ओसड़ी में ही रहने का मन करता है, हल्के में। ये सुबह से दोपहर तक हल्के में, फिर शाम के टाइम फिर हल्के में, क्योंकि जब ये विधान सप्ताह के अंदर टंकी बदली जाती थी। हमारे बिजली बोर्ड के एक्शन रेवाड़ी बैठते थे, हमें दस्तक करवाने के लिए रेवाड़ी जाना पड़ता था। ये बड़ी विडंबना। जब आप लोगों की सरकार में हिस्सेदारी आई तो सबसे पहला काम हमें बिजली विभाग का करने का कार्य किया। आप लोगों के कोसरी के अंदर एक्शन को बैठाने का काम किया, और जब उसमें कहा गया कि इसके नीचे 3 सब डिवीजन चाहिए, वहां बुरौली और पालावास 2 ही हमारे सब डिवीजन थे बिजली को। हमें तुरंत प्रभाव से नहर में सब डिवीजन बनाया गया और यहां एक्शन की नियुक्ति की गई। आज अगर हमें टंकी जल जाती है तो मैं कहना चाहूंगा तो उसी दिन बदली हो जाती है, अगर ज्यादा से ज्यादा कोई बात होती है तो दूसरे दिन अवश्य बदली हो जाती है। आज ये बिजली की समस्या हमारे ग्रामीण क्षेत्र से 75% मैं कहूंगा कि पूरी हो गई है। ठीक है कि कुछ गांव में कुछ कट लग जाते हैं गर्मियों के समय में, बाकी ज्यादातर बिजली की समस्या, चाहे वो ट्यूबवेल की समस्या, ट्यूबवेल की बिजली की थी, चाहे ग्रामीण में घरों में बिजली की थी, चाहे वो सौर ऊर्जा से हल की, चाहे वो बिजली विभाग के द्वारा की गई, लगभग हल हो गई। उसी प्रकार पानी की समस्या की बात करते हैं तो आज मुझे नहीं लगता कि किसी भी गांव में पीने के पानी की कोई समस्या है। जब 2014 में हमारी सरकार बनी तो हमारे जन स्वास्थ्य विभाग को झज्जर के साथ अटैच कर रखा था। जब हम बात करते हैं कि हमारे विधानसभा का पैसा कहां लग रहा है, हमारा जिला रेवाड़ी है, हम लोकसभा रोहतक में हैं और हमारा जन स्वास्थ्य विभाग झज्जर से अटैच था। हमें तुरंत प्रभाव से उसको झज्जर से हटा के रेवाड़ी जिला में अटैच किया और यहां एक्शन बैठाने का काम किया। और हर गांव में चाहे वाटर वर्क्स बनवा करके, चाहे पाइपलाइन बनवा करके लगभग पीने के जल की व्यवस्था आज किसी गांव में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। जब एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने की बात आई तो हमारा ग्रामीण क्षेत्र और क्षेत्रफल में सबसे बड़े क्षेत्र होने के कारण हमारे गांव की कनेक्टिविटी कम थी। हमारी सरकार ने हरियाणा के अंदर कोसली विधानसभा में उस कार्यकाल में 5 साल में 67 रोडों की मंजूरी देनी और 40 रोड को हमें बनाकर उनका उद्घाटन कर दिया था और 11 रोड पाइपलाइन में थे जिनको मंजूरी मिल चुकी थी और 10 रोडों का शिलान्यास कर दिया था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की थी, चाहे वो मार्केटिंग के रोडों की थी। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कदम था। चिकित्सा की बात करते हैं 2014 से पहले पीएचसी और सीएचसी सेंटरों में एक आध डॉक्टर या नर्स मिलती थी। हम देखते थे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का विश्वास उठ गया था सरकारी अस्पतालों से।
लेकिन 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद में हर सीएचसी और पीएचसी के ऊपर कंप्लीट नियुक्तियां हुई, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ से, कलरक से लेकर क्लैब अटेंडेंट से लेकर और डॉक्टरों तक की। आज किसी भी सेंटर के ऊपर कोई रिक्त पद नहीं है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य क्या चिकित्सा की जगत में। यहां कोशिश की बात करते हैं, हमें जब बात मेडिकल कॉलेजों की चल रही थी, एम्स की चल रही थी, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि मेरा जो ग्रामीण क्षेत्र है, आप यहां एक नर्सिंग कॉलेज दे दें। और ये हरियाणा का छठा नर्सिंग कॉलेज है जो ये आपके सामने बिल्डिंग बनकर के खड़ी हुई है। और मुझे आशा भी है इसी सदर से इस कॉलेज के अंदर क्लासें आरंभ हो जाएंगी। आज ढैना की तरफ देखते हैं तो ढैना वासियों की कुछ अलग समस्याएं थी। हमारे 18 गांव, हमारी विधानसभा कोसली, जिला रेवाड़ी और हम रोहतक लोकसभा में, और हमारा ब्लॉक खोल जो बावर विधानसभा में था। बावर विधानसभा में होने के कारण खोल ब्लॉक डायरेक्ट जोन में था और हमारे इन 18 गांव को डायरेक्ट जोन के अंदर ना कोई बिजली का कनेक्शन मिल सकता था, ना हम टेबल को अगर पानी नीचे लग जाता था तो एक दूसरे जिले में शिफ्ट नहीं कर सकते। तब मैंने इस समस्या से निजात पाने के लिए अधिकारियों की मीटिंग ली, तो अधिकारियों ने बताया अक्सर ये डायरेक्ट जोन में है, ये तो आपको ब्लॉक नया बनवाना पड़ेगा, तभी डायरेक्ट जोन से पीछा छूट सकता है। हमें तुरंत प्रभाव से ढैना को खंड बनवाया, ढैना में सब तहसील बनवाई और उस ढैना खंड को बनवा करके अपने उन 18 गांवों को जो खोल ब्लॉक के अंदर थे, बावर विधानसभा में था, उनको निकाल करके अपने कोसली विधानसभा में ढैना ब्लॉक में लेकर उनको डायरेक्ट जोन से मुक्ति दिलवाई। आज उन 18 गांव के